सोचिए, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो प्रभु राम ने भी आदेश किया और हनुमान जी भी यहीं से संजीवनी ले गए। तो जिस राज्य में संजीवनी होगी उस राज्य में क्या क्या नहीं होगा। और ये जो बाहर के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आज अरावली को खरीदने में लगे हुए हैं, उनकी नजर हमारे हिमालय की तरफ है। जमीन के बाहर क्या क्या है ये तो उन्हें सब पता है, और जमीन के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है ये वो सब पता करके बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। एक निरंकुशता का माहौल पहाड़ियों को लेकर। क्या आप ये सोचें कि यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, यहाँ पे अस्पताल अच्छे नहीं है, यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, चलो यहां से चल जाते हैं। एक माहौल तैयार किया जा रहा है हमारे खिलाफ। इस माहौल को आपको समझना होगा। कर्णप्रयाग तक की सड़क चौड़ी, बेहतरीन, और वहां से 40 किलोमीटर गैरसैंण की सड़क को जानबूझ के अव्यवस्थित किया गया है ताकि आपके मन में खुद ये सवाल आ जाए, जहां सड़क सही नहीं वहां पर राजधानी कैसे हो सकती है। और जिस दिन आप ये पहाड़ छोड़ेंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि आपने क्या छोड़ दिया, आपने क्या कर दिया। हम अरबों के मालिक हैं। हमारी नदियों में 36,000 मेगावाट का करंट है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम गांव में अपने नौले पे एक मिनरल वाटर प्लांट भी लगाएंगे तो हमारा पूरा गांव उसी पे पल जाएगा। और आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। ये प्रायोजित है, ये माहौल, और इसको समझना होगा सबको। उत्तराखंड का व्यक्ति देश का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है। ये जो पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल है, ये एक साइंटिस्ट ने बनाया था, डीडी पंची। वो साइंटिस्ट जिनका साइंस में इतना बड़ा योगदान है, फोटोन के व्यवहार में रिसर्च की है डीडी पंची ने। फोटोन को डिस्कवर किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और फोटोन के व्यवहार पर रिसर्च की सीवी रमन ने, और सीवी रमन के साथ जो थे डीडी पंची थे, रमन पंत इफेक्ट करके। आप पढ़िएगा, और पंत रे करके डिस्कवर की। ये उनकी लेगेसी है। और जिस हिमाचल की आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल मॉडल वाला उत्तराखंड, वो हिमाचल मॉडल भी उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया है, क्योंकि वाईएस परमार जो पहले मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के, उनके साथ अगर नीतियां किसी ने बनाई तो वो डीडी पंची थे। हिमाचल में कैसे सेब के बगीचे हो गए? जब उनकी जमीनें एक जगह पे थी। वो नीतियां किसने बनाई? नहीं तो उनका भी ऐसी स्थिति होती कि एक खेत इधर, एक खेत इधर, और एक खेत पता नहीं कहां, तो कैसे बगीचे लगते। हिमाचल में सेब का पौधा यही चौबटिया गार्डन से गया है। देश का पहला सेब भी यही हुआ। बस इसके लिए नीतियां बनाने वाले लोग नहीं रहे, क्योंकि हमें सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको आज तक जो चुनाव हुआ है वो धनबल के ऊपर हुआ है। जिस दिन भावनाओं से चुनाव होगा, धनबल इस्तेमाल नहीं होगा, शराब नहीं बांटी जाएगी, उस दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सत्ता निश्चित है। और यदि आप ये समझिएगा कि कोई अगर आपको 10,000 रुपए भी देता है, क्या आप मुझे वोट करिएगा? एक व्यक्ति के लिए हो सकता है वो 10,000 बहुत बड़ी रकम हो, पर यदि आप उसे 5 साल में 365 दिन, टोटल 1820 दिन से डिवाइड करके यदि आप देखेंगे, तो जिसने आपको 10,000 दिए हैं वो केवल और केवल 5 या 10 रुपया लगेगा। और फिर उसके बाद उस 5 रुपए में आपने इलाज भी करना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं। फिर उस 5 रुपए के चक्कर में आपको ना अस्पताल मिलेंगे, ना आपके बच्चों को रोजगार, और ये पहाड़ खाली होता रहेगा केवल उस 5 रुपए के लालच के चक्कर में। मैं गैरसैंण का रहने वाला हूं, मैं कर्णप्रयाग का रहने वाला हूं, और गढ़ और कुमाऊं ये दो अलग अलग सभ्यता बोली जाती है, पर एक जगह है गढ़ कुमाऊं नाम से, वो गैरसैंण है। वो सल्ट की कंदराएं हैं। और यही जो समन्वय जो प्रकृति ने पहले से बना रखा है कि गढ़वाली नद के साथ गैरसैंण में कुमाऊं की पिछोड़ी पहनी जाती है। हम ठहरा भी बोलते हैं और हम बल भी
बोलते हैं। और जिस दिन राजधानी होगी उस दिन इस प्रदेश का असली विकास हो पाएगा। मेरे साथ कर्णप्रयाग विधानसभा के हमारे विधानसभा अध्यक्ष यूथ के अमित रावत जो ग्राम प्रधान भी हैं। जब हमने परसों पूछ किया तो वो इतनी भावनाएं थी अंदर, क्योंकि हमने एक 7 साल के बच्चे को हाथ में दम तोड़ते हुए देखा है, गर्भवती महिलाओं को दम तोड़ते देखा हुआ अस्पताल के अभाव में। हमें कोई हीरो बनने का शौक नहीं है कि हम बैरिकेड तोड़ेंगे, हम वाटर कैनन चलाएंगे। हम मजबूर हैं क्योंकि हमें इस लायक छोड़ दिया गया है। और आज गैरसैंण राजधानी के नाम पर अभी आप लोगों को भी भ्रमित किया जाएगा। जो कांग्रेस है वो भी बोल रही है कि हम राजधानी गैरसैंण देंगे, और वो भी वही प्रयास कर रही है, कूच कर रही है, बैरिकेड तोड़ रही। अरे भाई, किस लिए तोड़ रहे हो? क्या तुम्हारे अपने विधायक तुम्हारी बात नहीं सुन रहे? क्या करोगे तुम बैरिकेड पार करके? इसलिए मैंने बोला है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप अपने 20 विधायकों को लिखित में एक पत्र जारी करिए जिसमें वो बोलेंगे कि हम राजधानी गैरसैंण के समर्थक हैं, और वो पत्र लेके आप राज्यपाल पे जाइए। राजधानी गैरसैंण आज ही बन जाएगी, कल ही बन जाएगी, और ये नौटंकी छलावा मत करिए हमारे साथ। साथियों, आपको यह समझना होगा, हम एक बहुत संपन्न प्रदेश में रह रहे हैं, और आज एक अलग किस्म की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हमारे ऊपर की जा रही है। और जब जब धर्म और जाति की राजनीति की जाएगी, तब तक जो है, जो मूल मुद्दे वो हल नहीं होंगे। और इस बार मैंने पूरे गढ़वाल कुमाऊं, पूरा हरिद्वार से लेकर वो 30 लोगों में देखी है, जो 30 हमने किताबों में पढ़ा कि 1994 के दौरान क्या दौर हुआ करता था, और मुझे वो इतिहास जो अपने आप को दोहरा रहा है वो हम देख पा रहे हैं। जब हम ऐसे क्रांतिकारी युवाओं को देखते हैं कि सोच को सुनते हैं, पढ़े लिखे युवा आते हैं, और भुक्तभोगी युवा जिसके हिस्से के रोजगार की बंदरबांट लगा दी, जिसको पहाड़ के लिए नहीं शहरों के लिए तैयार किया जा रहा है, पलायन के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसे लोग जब संगठित होते हैं तो निश्चित क्रांति आती है। हम बेशक यहां पर अभी 100, 150, 200 लोग हो सकते हैं, पर अगर गंभीरता से देखें तो हम 100 परिवार हैं। हमारे आपसदारी है, हमारी रिश्तेदारी है, हमारी दोस्ती है, हमारा मोहल्ला है, हमारा गांव है, हमारा परिवार है। सब लोग यदि संकल्प बांध लें तो सत्ता बनानी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने वो दौर भी देखा, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है, वो दौर भी देखा जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था कि यूकेडी क्या है। सड़क पर चिल्लाते रह जाते थे, कोई सुनता नहीं था। आज वो दौर भी देख रहे हैं जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, जब इतना कुछ ऊपर वाले ने कर दिया है, हमारे इष्ट देव ने कर दिया है, गोलचू महाराज ने कर दिया, मानंदा ने कर दिया, भूमि के भूमियाल ने कर दिया है, तो अपने लोगों की पीड़ा को हल करने के लिए हम सत्ता तक भी पहुंच जाएंगे और नीति निर्धारण करेंगे। एक दिन हम अपने कल्पनाओं का उत्तराखंड बनाकर रहेंगे।